हाय फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि किस तरह से आप नॉर्मल जो आउटलायर्स को चेक कर सकते हैं एसपीएसएस के अंदर जो है। इस हवाले से डिफरेंट जो बुक्स हैं उनके रेफरेंसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जूली पेरेंट की बुक है, उसमें 150 और 151 पेज नंबर के ऊपर जो है उन्होंने डिफरेंट डिटेल्स जो हैं बताई हुई हैं। 6th एडिशन उनका जो है, और इसमें उन्होंने जो महानालोबस डिस्टेंस जो है यानी मल्टीवेरिएट आउटलायर्स की बात की हुई है। और अगर तो हम बात करें सिंपल आउटलायर्स की जो है यूनिवेरिएट आउटलायर्स की, वो तो दी वैल्यू से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि उसमें क्या रेंज होनी चाहिए। और महानालोबस डिस्टेंस के अंदर जो है उन्होंने मेंशन किया है, आउटलायर्स कैन आल्सो बी चेक बाय इंस्पेक्टिंग द महानालोबस डिस्टेंस that are produced by the multiple regression program. These do not appear in the output but instead are presented in the data file as extra variable at the end of your data file. और इसको डिटर्मिन करने के लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है, डिटर्मिन हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विल बी इंक्लूडेड इन योर मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, फाइंड दिस वैल्यू इन वन ऑफ द शेडेड कॉलम्स, रीड अक्रॉस टू द एडजेसेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट क्रिटिकल वैल्यू जो है। सो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो आपने मेंशन करना है कितने हैं जो आपने यूज़ किए हैं। जैसे हमने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर जो है डिफरेंट जो इंडिपेंडेंट 5 और 2 के साथ जो है हमने इसको परफॉर्म किया था। लाइक यहाँ पे एनालिसिस में जाके हमने मेंशन किया था लीनियर रिग्रेशन में ये 2 IV हमने रखे थे। तो अगर आप 5 IV रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज़ को डिसाइड कर सकते हैं। लाइक ये 5 है तो 20 क्रिटिकल वैल्यू होगी। अगर आप 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं तो 22 होगी। अगर आप 2 वेरिएबल जैसे अभी 2 IVs हैं तो इसमें 13.82 जो वैल्यू है वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू होगी। और हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी इसमें वो हमने चेक की थी आउटपुट के अंदर जो है वो भी मेंशन 11.38 शो हो रही थी। सो ये जूली पेरेंट की बुक के अकॉर्डिंग हमने मेंशन किया है। सेकेंड उन्होंने कुक्स डिस्टेंस की बात की थी, और इसमें जो बॉटम लाइन है यानी आप कह लें जो कट ऑफ वैल्यूज़ है वो लार्जर देन 1 अगर होगी तो पोटेंशियल प्रॉब्लम होगी, अगर लेस देन 1 रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम एंडी फील्ड की बुक में देख लेते हैं। सो एंडी फील्ड जो है इसमें उन्होंने पेज 578 के ऊपर इसके बारे में डिटेल से बताया। सो 578 पेज के ऊपर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे महानालोबस डिस्टेंस की उन्होंने बात की है। रिलेटेड टू लिवरेज वैल्यूज़ आर द महानालोबस डिस्टेंस विच मेजर द डिस्टेंस ऑफ केसेस फ्रॉम द मीन ऑफ द प्रेडिक्टेड वेरिएबल्स, लुक फॉर द केसेस विद द हाइस्ट वैल्यू। दीज डिस्टेंसेज हैव अ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स। One way to establish cutoff point is to find the critical value of chi-square for the desired alpha value. P is equal to 0.05 and 0.01 are in the appendix दिए हैं उन्होंने। For example, the 3 predictors are distance greater than 7.81। अगर P वैल्यू आप 0.05 पे कंसिडर करते हैं और अगर आप P वैल्यू 0.01 के ऊपर कंसिडर करते हैं तो 11.35 होगी। सो ये हो सकते हैं वुड बी द कंसर्न। और नेक्स्ट आपके पास ये भी एक रेफरेंस है बर्नेट और लेविस का, लार्ज सैम्पल्स के लिए उन्होंने मेंशन किया है। विद लार्ज सैम्पल लाइक 500 and 5 predictors, values above 25 are cause of concern. In smaller samples 100 and fewer predictors, namely 3 value greater than 15 are problematic. So ये रेफरेंस भी यूज़ किया जा सकता है बर्नेट और लेविस का जो है कि अगर आपके पास लार्ज सैम्पल है और प्रेडिक्टर्स ज़्यादा हैं तो फिर 25 से अबव वैल्यू जो है वो काज ऑफ कंसर्न होगी। इन वेरी स्मॉल सैम्पल्स लाइक 30 विद ओनली 2 प्रेडिक्टर्स, वैल्यू ग्रेटर देन 11 शुड बी एग्जामिन्ड। तो या तो अगर आप बर्नेट एंड लेविस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, सेकंड जो टबैकनिक एंड फिडल ने जो एक टेबल दिया हुआ है जो हमने डिस्कस भी किया था पिछली वीडियो के अंदर जो है उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये प्रशांता चंद्रा महानालोबिस हैं जिन्होंने महानालोबिस डिस्टेंस का जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। सो नेक्स्ट इन्होंने इसी से रिलेटेड जो है डिफरेंट थिंग्स मेंशन की हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बुक है मल्टीवेरिएट डाटा एनालिसिस है प्रोफेसर हेयर की, तो उनको भी चेक कर लेते हैं। उसमें पेज नंबर उन्होंने 85 के ऊपर इसको डिस्कस किया है। सो 85 पेज नंबर चेक कर लेते हैं। आउटलायर्स सबसे ज़्यादा डिटेल जो है
आपको 2 ही बुक्स के अंदर जो है इस पर डिटेल मिलेगी। एक प्रोफेसर जो हेयर हैं उन्होंने, और सेकंड टबैकनिक एंड फिडल ने इस पर डिटेल मेंशन किया है कि 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर डिफाइनिंग आउटलायर्स हैं। प्री एनालिसिस कॉन्टेक्स्ट भी उन्होंने बताया हुआ है और इसको पोस्ट एनालिसिस कॉन्टेक्स्ट भी बताया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि इम्पैक्ट्स क्या होते हैं आउटलायर्स के, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं, सब्सटेंसिव जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो ये भी बताया कि किस ये गुड हैं या बैड हैं, और क्लासिफाइंग जो है ये बड़ा डिटेल इन्होंने इसके हवाले से बात की है। और अगर कोई इसको डिटेक्ट करने की बात है तो उसमें भी यूनिवेरिएट डिटेक्शन है और बाईवेरिएट है। इसमें भी उन्होंने स्टैंडर्डाइज वैल्यू +-3 को मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। और बाईवेरिएट डिटेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं थ्रू स्कैटर प्लॉट जो है उसके थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मल्टीवेरिएट डिटेक्शन है जिसकी हमने बात की है, उसमें महानुलोबिस डिस्टेंस को ही इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे डिटेल उसकी बताई हुई है, और इसकी जो कट ऑफ वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। यूनिवेरिएट मेथड है, एग्जामिन ऑल मेट्रिक वेरिएबल टू आइडेंटिफाई यूनिक और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन फॉर स्मॉल सैम्पल 80 और फ्यूअर observation. Outliers typically are defined as cases with standard score of 2.5 or greater. For larger sample size, increase threshold value of standard scores up to 4. If standard scores are not used, identify cases falling outside the range of 2.4 versus 4 standard deviations depending on the sample size. तो ये भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इन्होंने भी नीचे थ्रेशोल्ड लेवल फॉर जो महानुलोबिस डिस्टेंस है वो भी बताया हुआ है। कंजर्वेटिव 0.005 पे हो सकता है या 0.001 पे हो सकता है, रिजल्टिंग इन द वैल्यू ऑफ 2.5 स्मॉल सैम्पल वर्सेस 3 और 4 इन लार्जर सैम्पल जो है। तो इसमें जो डिस्टेंस की वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइडेड है, वो बताई हुई है इन्होंने। इसको नेक्स्ट इन्होंने और भी इसकी डिटेल जो हैं बताई हुई हैं, तो ये नॉर्मेलिटी से रिलेटेड है। सो ये डिटेल थी जो कि इन्होंने स्पेसिफाई की हुई हैं अगर आप आउटलायर्स को जो है वो चेक करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं जो आउटलायर्स की अजम्पशन है वो एडवांस्ड एंड मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल मेथड्स में क्या बताई गई है। सो इसमें पेज नंबर जो है वो 29 को यूज़ किया गया है, उस पर डिटेल है। सो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है केसेस विद अनयूजुअल और एक्सट्रीम वैल्यूज़ एट वन और बोथ एंड्स ऑफ द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन एज आउटलायर्स। और इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आउटलायर्स जो हैं कि 3 काजेज़ हो सकती हैं आउटलायर्स की। आपने रॉन्ग डाटा एंट्री कर ली है तब हो सकता है। पार्टिसिपेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, आपने जो पर्सन सेलेक्ट किया था वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं था पॉपुलेशन का, या द पार्टिसिपेंट इज़ सिंपली डिफरेंट फ्राम द रिमाइंडर ऑफ द सैम्पल जो है। ये टबैकनिक एंड फिडल से उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। सिमिलरली जो आउटलायर्स हैं वो पॉसिबल हैं डाइकोटमस में और कंटिन्यूस वेरिएबल्स के अंदर जो है, और इसमें यूनिवेरिएट आउटलायर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मल्टीवेरिएट आउटलायर्स को भी हमने बात की है, तो ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो इफ़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम्ड, अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ द स्कोर्स विल लाई विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन। Therefore, any z value greater than 0.3, 3.0 or less than -3.0 indicates an unlikely value, and these cases should be considered an outlier. However, with larger sample size greater than 100, it is likely that a few participants could have z-score in excess of +-3. In this situation, the researcher might want to consider extending the rule to +4 और -4 तक। आप ये स्टीवंस का रेफरेंस अगर आप दे सकते हैं, अगर आपने +-4 तक को यूज़ करना है, और जो स्मॉल सैम्पल साइज़ हैं वहाँ पे 2.50 का थ्रेशोल्ड आप यूज़ कर सकते हैं। सो टबैकनिक एंड फिडल ने नेक्स्ट बताया यूनिवेरिएट आउटलायर को आप बॉक्स प्लॉट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, ये जो टॉप पे शो होंगे वो। महानुलोबिस डिस्टेंस की इन्होंने बात की है, उन्होंने मेंशन किया फॉर मल्टीवेरिएट आउटलायर्स Mahalanobis distance is evaluated as a chi-square statistic with degree of freedom equal to the number of variables in the analysis. Once outliers have been identified, it is necessary to investigate them further. First, the researcher must determine whether the outlier was due to an error in data entry. In this situation, of course, the value would be corrected. Or if the researcher determined that the extreme value was correctly entered and that it may be due to the instrument error, or due to the fact that the participant is simply different from the rest of the sample, then it is appropriate to drop
द केस फ्रॉम द एनालिसिस। और थर्ड है, इफ़ इट कैन नॉट बी डिटर्मिन दैट ईदर ऑफ दिस सिचुएशन रिजल्टेड इन एक्सट्रीम वैल्यू, वन शुड नॉट ड्रॉप द case from the analysis, but rather should consider reporting two analysis, one with the outlying cases included and other after the case has been deleted। तो ये रेफरेंस भी यूज़ किया जा सकता है जो कि इन्होंने बताया हुआ है। सो ये बुक्स में से डिटेल थी जो डिफरेंट रेफरेंसेस जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं डिफरेंट बुक्स के अंदर। जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से आप थ्रेशोल्ड को जो है वो डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। और +-3 जो है वो अगर आप सिंपल यूज़ कर रहे हैं, और इन केस जो है यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि और कोई यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन किया नॉर्मेलिटी के हवाले से, और सो नो डिटेल्स फॉर अदर थिंग्स जो है। तो ये डिटेल्स ही अगर आप मल्टीवेरिएट या यूनिवेरिएट का रेफरेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ये बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा स्टैट्स विकी के ऊपर भी जो है प्रोफेसर गैस्कर ने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। थैंक यू।